तो हमने अगली वीडियो में ऐसे सवालों को बनाना सीखा कि कैसे हल करते हैं। हमने कहा कि अगर आपके ऐसे हो और बाहर छोटे अंडर रूट में हो, बाहर 2 हो, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसे 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपका आए 21 और जोड़ने पर 10 आए। तो हम जानते हैं कि क्या होता है 7 तरीके 21 और 7 दिन कितना होता है जोड़, यानी ये आपका 7 + 3 यानी जोड़ने पर है, ये संख्या आपका क्या हो जोड़ने पर आए। तो हमने कहा कि आपको बेसिकली जो आंसर आएगा अंडर रूट में 7 होगा, प्लस है तो प्लस लिखोगे और माइनस रहेगा क्या लिखोगे माइनस, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहा उसके बारे में बताते हैं क्यों हमने इसे इतना लिखा। तो अगर हम देखें अगर हम कहें कि बताइए कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो अब अगर देखें तो होगा आपका ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा ना, अब प्लस आपका होता है प्लस 2ab यानी a इंटू या b लिख देते हैं और हो गया यहाँ पर बुंदा इंटू है। तो इससे हम बेसिकली यहाँ पर उतार लेते हैं अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए और बी का स्क्वायर, और इससे करेंगे तो आपका होगा a प्लस बी होगा, क्वेश्चन में लेते हैं ए का अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, हो गया। अब प्लस ए आपका होगा 2 अंडर रूट ए बी, ये था ना। तो हमने कहा कि जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा करंट में, यानी आपका अगर इसका स्क्वायर आप हटाते हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का, अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका पूरा चला जाएगा किसमें अंडर रूट में, यानी ए प्लस बी और प्लस 2ab। तो कहीं ना कहीं हमने कहा अगर जब ऐसे एग्जाम में सवाल बनाए तो क्या हम इतने की जगह इतना लिख सकते हैं। तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं इसी तरह था, जोड़ने पर आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर है तो हम इतना लिख सकते हैं जैसे हमने इसे सॉल्व किया। तो इसी प्रकार अगर आपके जैसे कि एक सवाल को हम समझा देते हैं और जैसे कि अगर आपका दिया हो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अभी देखना कि हम इतना फिर ला देते हैं। अगर आपका ये सवाल दिया हो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 और इसका हम स्क्वायर अगर करते हैं तो फिर हमारा वही संख्या आ जाएगा। देखो कैसे ला देते हैं, जब हम 7 का स्क्वायर करोगे तो आपका होगा 7 क्योंकि बाहर निकलेगा प्लस 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 और प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये भी मतलब इसका गुणा कर लो 7 का कितना होगा 21 होगा ना। जब हम इनका देखो 7 और 3 जोड़ोगे कितना होगा 10 और प्लस 2 अंडर रूट कितना होगा 21। हम जानते हैं जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, चल जाएगा ना। तो इसका क्या इसका हमने क्या किया है स्क्वायर को हटाया है, यानी इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाता है अंडर रूट में चला जाएगा। जैसे हमने भी बोला था कि जब अलजेब्रा हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 3 है, तब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है पूरा अंडर रूट में चला जाता है। तो इसी प्रकार इसे हम क्या किए सॉल्व किए, हो गया। तो अगर आपका ऐसा है तो फिर ऐसे बदल सकते हैं और इतना है तो इतना कर सकते हैं। तो चलिए और इसी पर आधारित और प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और मिटा देते हैं। और आपका अगर यही सवाल ऐसे दिया हो और जैसे कि आपका दिया है 8 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट आपका कितना हो यहाँ पर आपका हो 15 कितना हो 15, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है इसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जोड़ने पर आए। तो हम जानते हैं 5 3 क्या होता है 15, क्योंकि बड़े वाले को हमेशा आगे लिखना, बड़े संख्याओं को हमेशा क्या करना आगे रखना। तो अंडर रूट 5 प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट 3। इसका आंसर हम लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमने और एक प्रश्न दिया आप लोगों के बीच में और एक प्रश्न रहा बताइए इसका क्या होगा। अगर आपका क्वेश्चन दिया है अंडर रूट और दिया है कि 12 प्लस 2 अंडर रूट 35, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमें बेसिकली 35 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका जोड़ने पर योग कितना हो जाए 12। तो 5 7 आपका होता है 35, 5 और 7 होता है 35 और 5 7 कितना होता है 12। तो इसे हम क्या लिखें, पहले 5 वाले को मत लिखो, पहले किसको लिखो। अगर यहाँ पर माइनस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो यहाँ पहले बड़े वाले संख्या के आगे लिख लो माइनस अंडर रूट 5, आपका यही हो जाएगा क्या आंसर, हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर अब 2 था, अब यहाँ पर 2 ना हो, बस हमें देखना है कि एक अंडर रूट हो एक छोटे अंडर रूट में हो। जैसे कि अगर एक हम सवाल बना देते हैं अंडर रूट 60, अब कहोगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके बाहर 2 नहीं है, 2 नहीं तो इसका हम फॉर्मूले तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बाहर 2 बनाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है 8 प्लस हम इसका फैक्टर कर सकते हो। तो 60 का फैक्टर कर सकते हो, ऐसा फैक्टर करो कि उसमें एक 4 संख्या आ जाए। तो अगर हम इसका फैक्टर करें तो कितना होगा आपका 60 का आधा 30 होगा, 30 का आया 15 होगा, 15 का आधा यानी काटो 3 से काटोगे ना तो 5 में उसको 5 से काटोगे, यानी यहाँ कहने का मतलब आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे आपका होगा 3 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होगा 2 निकल जाएगा, यानी 1 2 बाहर निकल जाएगा और आपका अंडर रूट में बचेगा 15। और इसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि इस तरह बन गया। तो हम 15 को इस 2 फैक्टर में तोड़ा जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो।
एक हो नहीं 8 हो, जो जोड़ने पर 8 हो, तो 5 3 आपका क्या होता है 15, 5 3 15, आप तो इसका होगा √5 प्लस √3 आपका ये हो जाएगा आंसर। लेकिन बेसिकली आप लोग को इतना फैक्टर नहीं करना है। अगर हम कहें कि अगर ऐसे हो तो आपको एक बेसिक तरीका बता देते हैं तुम ना, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप फैक्टर नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए हम एक तरीका बता देते हैं, मिटा देते हो गया यहाँ तक। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हमें अब यानी अगर ऐसे संख्या हो तो हमें जान लेना, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं उसी पर लगेंगे, तो हमें बाहर क्या करना है 2 निकाल लेना है, अंदर 4 से क्या कर देना है, इसमें अपनी तरफ से 4 से भाग दे देना है, यानी क्या करना है 4 से इसमें भाग देना है, तो बाहर निकालो 4 से क्या करो भाग दे दो, तो 4 से भाग दोगे तो क्या होगा 4 कम में 4 बचेगा 2 4 5 20 हो गया। अब तो इसका तोड़ सकते हो, 4 से भाग दे दो, यानी देना बस उसमें रखने यानी रखने मत जाना, यानी उसी तरह देकर समझ लेना, हो गया। तो अब तो इसका तोड़ ही सकते हो। जैसे एक और सवाल बनाते हैं, तो बेसिकली और इसका बताइए क्या होगा, और इसे हम क्या करना, बेसिकली हमने कहा कि आपको लिखोगे क्या यहाँ पर √10 माइनस यहाँ पर 2 बनाने के लिए हमें इसे क्या होगा कि अंदर अगर 4 हुआ तभी आएगा आपका बाहर 2, तो हमें क्या करते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं, अंदर वाले हम 4 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 4 इसमें से हटाना है, तो हमें 4 से इसमें क्या कर देते हैं भाग दे दो, तो 4 से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 4 दूना 8 4 कम में 4, अब एक चीज तो तोड़ ही सकते हो 2 भाग में, 3 7 21 3 और 7 कितना होगा 10, यानी आपका होगा 7 3 21 होगा ना, और अंडर रूट आपका होगा 7 और माइनस √3, क्योंकि माइनस तो माइनस आएगा। तो अब इस पर आधारित कोई भी प्रश्न हो उसे सॉल्व कर सकते हैं, और एक और भी सवाल हैं उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो और ऐसे प्रश्न हो तब कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट आपका दे दिया यहाँ पर 16 प्लस 6 प्लस √7, यहाँ पर 2 नहीं है 6, तब क्या करोगे, यहाँ पर 2 हमें बनाना, बस हमें 2 का जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना है, इसे 2 बनाने के लिए क्या करोगे 6 प्लस, हम जानते हैं कि 6 का 2 फैक्टर होगा 2 गुणे 3, तो हमें 2 को रखना है, 2 को बस रखना है, 7 को यानी 3 को अंदर यानी भेजोगे, 3 को यानी बच रहा है तो 3 को अगर अंदर भेजोगे तो हो जाएगा क्या डबल हो जाता है 9, और 9 7 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63, समझ आ रहा है। तो 63 के ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिसका योग करने पर 16 हो, यानी जोड़ने पर आ जाए गुणा, तो 9 7 आपका होता है कितना 63, 9 7 आपका होता है 63 और 9 7 कितना होता है 16, तो आप इसे लिख सकते हो क्या √9 प्लस है तो प्लस √7, तो इसका आंसर जो होगा यार 3, इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 9 के अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 3 और ये होगा √7, आपका ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।